नमस्कार, वेलकम बैक ऑन निवेश वैल्यू चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल के दिन यानी 12 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ पर ट्रेड कर सकता है और साथ ही हमें ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर और किस किस लेवल पे मिल सकते हैं। सो चैनल के साथ बने रहिए। थोड़ा वीडियो बनाने में डिले हुआ, सो कुछ व्यस्तता या बिजीनेस की वजह से। एनीवेज, चलिए सीधे चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में पहले, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में। जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशंस के लिए ट्रेड प्लान बनाया था, तो वो ट्रेड प्लान हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का मिला। तो अगर आपने फ्राइडे के लिए हमारा वीडियो थर्सडे के शाम को जो पोस्ट हुआ था वो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और रेफरेंस के साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको वहाँ पर जस्ट लेवल्स मिलेंगे, आपको लर्निंग के पर्पज से भी मिलेंगे। और वो भी लर्निंग सिंपल तरीके से, हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और वो भी जो भी टूल्स हम यूज करते हैं फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। और ऑलमोस्ट जिस टूल को लोग बहुत प्रोएक्टिव नहीं समझते, वो टूल्स हमारे लिए काफी एक्टिवली वर्क करते हुए दिखता है। सो ज्यादा बात नहीं करते, चलते हैं काम करते हैं। और काम की बात यह है कि बैंक निफ्टी जो हमारा है, अब एक तरह से देखें तो जो फ्राइडे के सेशन में हाई और लो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा बराबर ही था। और वहां से फिर नीचे की साइड का मूव दिखाना शुरू कर दिया और बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ हमें दिख रहा है। डेली चार्ट की हम बात करें, डेली चार्ट का कैंडल है। तो फर्स्ट आप हम डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि हमें आगे की क्या एक समरी दिख रहा है, आगे का क्या हमारे पास मूवमेंट या क्या एक्शन होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, डेली चार्ट को, तो जो ये कल का यानी फ्राइडे का लो बना था वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों लेवल था? अगर आप इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हम क्लोजिंग या ओपनिंग को ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। ये देखिए, तो इस चैनल का जो क्लोजिंग था काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वहीं पर जो लेवल था वहीं है। इस चैनल का देखिए हाई, इस सॉरी चैनल नहीं कैंडल, एंड इस कैंडल का हाई भी ऑलमोस्ट वहीं पर था। इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट उसी के पास था। इस कैंडल का ओपनिंग आप मान सकते हैं किसी के आसपास था, ठीक। ओपनिंग यहाँ पे 430 था, लो कितना बना है 410 का। तो हमेशा प्लस माइनस 15 पॉइंट्स, 15 to 20 पॉइंट्स हम बात करते हैं। तो 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास इरर अप मार्जिन या मार्जिन इरर बोल सकते हैं, या मिस्टेक्स बोल सकते हैं, इरर बोल सकते हैं, जो भी आपको वर्ड सुटेबल लगे वैसा आप बोल सकते हैं। तो 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18,400 का जो लेवल निकल के आया, ठीक, हम उसको राउंड में कर लेते हैं 18,400, वो काफी इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पर सपोर्ट दिखता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट की बात कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता की बात बन जाएगी, या थोड़ा सा बिजनेस बढ़ेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स हमें, तो हमें अब ये कहाँ जाए कैसे जाए हमें उससे क्या लेना देना है। हमें सिंपल ये देखना है कि इंट्राडे में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। ये बिग पिक्चर्स हैं, मतलब पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग के पर्पज से। ये लॉन्ग टर्म ओवरव्यू, मतलब 5 दिन 10 दिन के ओवरव्यू के बात करें तो उस तरह का हमारे पास सिनारियो बनेगा। एनीवेज, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में फिर भी हमारे पास इंट्राडे का सपोर्ट आता है कि अगर 18,400, या इसको थोड़ा सा और 15-20 कर लें, 18,381, राइट। यहाँ भी 15-20 माइनस ऊपर नीचे, यहाँ पे अगर आपको लेवल मिलता है तो यहाँ पे परफेक्टली बाई बनती है एंट्री, ठीक। और ऊपर के टारगेट के लिए पहला टारगेट तो हमें यही दिख रहा है, ये वाला स्विंग देखिए, ये जो स्विंग दिख रहा है, इसका हाई, इसका हाई, इसका क्लोजिंग, इसका लो, ठीक, इसका क्लोजिंग, इसका लो, एंड इसका ऑलमोस्ट बीच में कहीं ओपनिंग पड़ेगा। तो ये जो लेवल निकल के आएगा विच इज 500 के आसपास, या लेवल को देखें, यस 540 के आसपास। तो अगर 380 पे एंट्री करते हैं तो ये लेवल आपका 18,550 के आसपास लेवल रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो डेली चार्ट पे हमारे पास ये सिग्नल मिल रहा है। इनकेस अगर कोई भी डिप इस तरह की यहाँ तक की मिलती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और छोटे से टारगेट के लिए 400, 450, 500 मीन्स हमारे पास 20 पॉइंट इधर, ठीक, 150 उधर, मीन्स 170 पॉइंट का हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। छोटे छोटे टारगेट को हम करते हैं और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो डेली चार्ट पे एक सिंपल से एनालिसिस हमने ये कर लिया। वहीं अगर ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर में हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल देखिए यहाँ पर डबल टॉप, इस दिन भी टॉप बनाया, इस दिन भी टॉप यहीं पर बनाया है। तो 18,000 कितना है, 600, इसका जो टॉप था वो अगर देखें तो 18,664 है, राइट। तो 18,671 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निफ्टी को फिलहाल क्रॉस
जब करेगा तभी हम ऊपर की साइड में थोड़ा सा और बुलिश होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे या यहाँ पर हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर ज्यादा ज्यादा ऊपर और जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई या इस कैंडल को बेसिकली और बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो क्लोजिंग है एंड इसका जो ओपनिंग है इस कैंडल का, दोनों बिल्कुल बराबर है और इस कैंडल का लो भी यहीं पर है। तो ये वाला कैंडल थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा सुटेबल दिख रहा है रादर देन 671 या इस कैंडल का। तो अगर इस कैंडल का हम देखें तो लेवल कितना निकल के आता है, 761 के आसपास, 18,771। ठीक, तो ये हमारे पास या राउंड में आपको करें तो 800। तो ये हमारे पास ये लेवल निकल गए ब्रॉडर टर्म में। लो नीचे का लो सपोर्ट हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 18,381। ऊपर का हमारे पास कितना निकल के आया है, 18,800। ये हमारे पास एक रेंज निकल गया। और इसी के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे में देख लेंगे कि हमें किस तरह के लेवल्स निकल के आएंगे इंट्राडे पर्पज से। ओके, तो हमारे 5 मिनट का चार्ट आ गया। और फिबोनाची को बेस्ट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हाई एंड लो। ये फ्राइडे का हाई एंड फ्राइडे का लो हमने मार्क कर दिया। ठीक, हाई हमारा ये था, लो हमारा ये था। अब देखें तो 410 यहाँ पर लो हो गया। हाई हमारा 667 के आसपास है, तो 664 विच इज करेक्टली ठीक है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड क्या बनता है, हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये हमारा बाई प्राइस रहेगा। बाई प्राइस हमारा कितना बना है, 18,471 का, यानी जहां पर क्लोज हुआ है यहीं के आसपास अगर 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो हमारा यहाँ पर एक बाई प्राइस बन जाता है। और हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट तो देखिए हमारा ये 61% का रिट्रेसमेंट का जो लेवल बनेगा वही हमारा टारगेट रहेगा, विच इज 560 का या 870 का। ठीक, तो मतलब 100 पॉइंट का हमारे पास ये रेंज है। 100 पॉइंट का हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट मिलते हुए दिख रहा है। और इस 100 पॉइंट को प्रॉफिट लेने के बाद हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे या अपने स्टॉप लॉस को टेल करके क्या कर देंगे, 50% पे कर देंगे। और उसके बाद वेट कर लेंगे, ये लेवल आ सकता है, ये लेवल आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो आपका जैसा रिस्क रिवार्ड या जिस तरह का ट्रेडिंग स्किल है, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग क्या बोलते हैं उसको, कि ट्रेडिंग स्टाइल है, उस हिसाब से अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली इसको ढाल सकते हैं। फर्स्ट थिंक हो गया हमारे लिए बाई साइड के लिए। वहीं पे अगर हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को सर्च करें तो सेल साइड में अगर हम क्या करते हैं, इसी को कर देते हैं उल्टा या रिवर्स। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमारे पास देखिए ये लेवल निकल के आएगा। रिवर्स मैंने कर दिया चार्ट को। अब रिवर्स करने के बाद हमारे पास ये निकला कि 23% पे हम सेल करेंगे, यानी 18,600 के आसपास आता है तो हम सेल करेंगे। और वहां से हमारा पहला टारगेट कितना बनेगा, 500। और देन नीचे के टारगेट ये रहेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लान कैसे बनाएंगे, सिंपल प्लान है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, हमारा 500 के आसपास क्लोजिंग है, अगर 600 के आसपास, 550 के आसपास गैप अप खुलता है और ओपनिंग के टाइम पर ही इस प्राइस को टच कर जाता है तो तुरंत यहाँ पर सेल कर दीजिए। मीन्स 9:15 से 9:20 के बीच में अगर यहाँ पर चला जाता है तो आप सेल कर दीजिए, टारगेट ही आ जाएंगे। ठीक, अदरवाइज अगर इसके बाद 9:15 9:30 के बाद, मतलब 9:30 के बाद अगर ये प्राइस नहीं आता तो आप क्या क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट का वेट करेंगे। अगर ये प्राइस को सस्टेन करेगा इसके ऊपर तब आप नहीं बेचेंगे, अदरवाइज इसी के आसपास रहेगा तो नीचे सेल कर सकते हैं। वैसे ही आप नीचे बाई की साइड में जब हम थे यहाँ पर 471 के आसपास थे तो वहां पर हम क्या करेंगे, ओपनिंग के साइड अगर 471 नीचे लो बना देता है तो तुरंत बाई कर लीजिए, ऊपर के टारगेट आपको मिल जाएंगे। और ओपनिंग के आधे घंटे बाद अगर प्राइस इस तरह का नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, फिर 15-20 मिनट का वेट करेंगे। अगर 471 के आसपास प्राइस इस तरह से सपोर्ट लिया रहता है तब आप ऊपर की साइड में बाई पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल आइडियाज है, इस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान को हम बना सकते हैं। ठीक, समअप करते हैं। हमारे पास बाई का जोन कितना निकला, बाई हमारा निकल के आया 18,471। इसमें प्लस एंड माइनस 20 पॉइंट का ऊपर नीचे, यहाँ पर हमारा बाई रहेगा। टारगेट हमारे पास ऊपर के कितने निकल के आ रहे थे, 18,671 71 के आसपास निकल कर आ रहा था। ठीक है, और बीच में 18,671 से 18,550 तक का भी बीच में निकल कर आ रहा था। तो ये हमारे पास ऊपर का टारगेट रहेगा। नीचे का टारगेट हमारे पास तो हमने छोड़ दिया 410 के बाद नीचे 400, 381, 381 के आसपास भी आ सकता है, या 400 भी आ सकता, 400 भी आ सकता है। 500 की क्लोजिंग है तो 381 में 400 भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ट्रेड प्लान है। और हम इम्पोर्टेंट देंगे कि हमारा जो लो बना है
कल का यानी फ्राइडे का, उसको हम फोकस रखेंगे। इसके नीचे जाने पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को अवॉइड करेंगे। कल के दिन देखेंगे फिर किस तरह की कैंडल बनती है। हाँ, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो इसके नीचे जाने पर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। नीचे आपको 50 पॉइंट और मिल सकता है, 350 या 330 के आसपास भी मिल सकता है, यानी आपको 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकती है 400 के नीचे। तो ये हमारा हो गया कल के लिए निफ्टी का प्लान। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बैंक निफ्टी में हमारा ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। बैंक निफ्टी में पहले हम देख लेते हैं डेली चार्ट पर क्या कंडीशन बनता है, फिर हम बात करेंगे इंट्राडे चार्ट 5 मिनट के चार्ट पर। तो डेली चार्ट देखिए, हाल टाइम हाई बनाया और हाई बनाने के बाद एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में रहा और क्लोजिंग तो दिया है काफी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है। ये देखिए, हम फोकस करते हैं कि ओपन और क्लोज को थोड़ा सा फोकस करें। तो देखिए जो क्लोजिंग है वो और इस कैंडल का और जो ओपनिंग है वो दोनों ऑलमोस्ट एट पार ही दिख रहे हैं। यहाँ भी आप 20 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हैं, तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। यानी 43,600 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट बन गया बैंक निफ्टी के लिए। ठीक, तो अब हमारे पास, अब पहले डेली चार्ट पे देखें तो हमारे पास सपोर्ट क्या क्या बन के आ रहे हैं। ठीक, अगर इसको, ये हमारा जो लेवल बना वही चीज ये है 43, जो आपकी क्लोजिंग है वही है। तो ये क्लोजिंग का ही लेवल है। अब इस क्लोजिंग लेवल के नीचे अगर जाता है तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ कहाँ बनेंगे। देखिए ये वाला जो यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, यहाँ स्विंग हाई ये बना, ये बना, ये बना, इसका इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का ऑलमोस्ट ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, इन दोनों कैंडल का जो हाई है, तो ये कैंडल का जो लो, इन सारे कैंडल्स के गुच्छे से बन के चार्ट पे दिख रहा है, वो हमारा बनता है 300 के आसपास। तो 43,600 के बाद हमारे पास जो लेवल दिखता है वो कितना दिख रहा है, 43,300। और ऊपर कितना निकल के आया, 43,600। यानी 300 का जो रेंज है, इस रेंज के बीच में हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 43,300, इसमें प्लस माइनस 20 पॉइंट फिर ऐड कर लीजिए, अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो हम फिर कहाँ की बात करेंगे। फिर देखिए ये जो हमारे पास गुच्छे बने हुए हैं, राइट, कैसे गुच्छा बना हुआ है, आपको विजुअल हो रहा है। ये देखिए इस कैंडल का, इस कैंडल का देखिए जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये सारे बाकी इस कैंडल सब कुछ ये दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो अब वो ये लेवल बन के आता है 931 का। ये इस प्राइस पर भी काफी बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर गया, 42,931। तो अगर 43,300 को ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है 42,931। तो ब्रॉडर टर्म में आप देखें तो 42,931 से लेके 43,600 और जो कल का हाई था यानी 43,850 का, ये हमारे पास एक लेवल निकल के आ गया। तो अपर लेवल हमारे पास निकल के कितना आ गया, 43,850 का। एंड लोअर लेवल कितना आया निकल कर, लोअर साइड में 42,931 का। ये हमारे पास पूरा एक, आप वीकली भी बोल सकते हैं कि वीक में भी यही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के रहेंगे। तो 43,850, 42,930, 42,850, 43,850 के आसपास मिले यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और 42,930 के आसपास मिले, 850 तक मिले, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल आराम से वीक का भी ट्रेडिंग प्लान निकल के आ गया और कल के लिए भी ट्रेडिंग प्लान निकल कर आ गया। चलिए 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है बैंक निफ्टी के थ्रू। ओके, तो ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा कि फिलहाल जो कैंसुलेशन फेज, ये हमारा अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, आप 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमारा निकल कर आया। तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रा भी कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारा निकल कर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक हम बुलिश नहीं बनेंगे और इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। और पिछला, अगर इस चैनल पे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये देखिए हमारा जो चैनल रहा है, ये काफी दिनों से ही चैनल हमारा चल रहा है और इस चैनल को ये बैंक निफ्टी इतना प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है कि हम इसके अलावा इधर से उधर की कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सिंपली यहाँ पर हमें इस चैनल में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर प्राइस मिलेगा तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तीन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सिंपल सा। अगर गैप अप खुल के यहाँ पर प्राइस मिलता है तो सेल कर सकते हैं। ये प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 700 के आसपास, राइट। तो ये सेल हमारा कितना बन रहा है यहाँ पर, 43,700 50 या 800 मान लीजिए, या 800। ये हमारे पास एक रेंज है, मीन 100 पॉइंट का रेंज है या 50 पॉइंट का रेंज मान लीजिए।
750 से 800 का एक रेंज है जहां पर हम सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे पास क्या नीचे आ सकता है, पहला टारगेट यहाँ पर देखेंगे तो 500 के आसपास है। ये यहाँ पर टारगेट हमारा 43,500 यानी 200 पॉइंट का। और उसके नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये लेवल निकल के आता है 43,300 के आसपास में भी आएगा। यस, 43,300। ठीक, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का प्रॉपरली ट्रेड प्लान सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके ऊपर जाएगा तो हम फिर बुल रहेंगे। यहाँ पे जो हाई बनाया 850 का, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। और फिर ऊपर का लेवल देखेंगे, चैनल आप अपने चार्ट पे ड्रा कर लीजिए, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। और अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो ये आपके नीचे लेवल्स दिख ही रहे हैं। अगर 43,300 को ब्रेक करेगा तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 42,930 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको 850 भी मान लीजिए। 42,850 से लेके 42,930 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर हम बाई करके ऊपर की साइड में ये 43,300 फिर 500 फिर ये सारे लेवल्स मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट है, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जो भी जितने भी टाइप के हैं वहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी रेडी हो गया है तो आप वेबसाइट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ हमारे वेबसाइट को बुक मार्क कर सकते हैं और वहाँ पर अपडेट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और एडवांस चीज़ें सीखनी है, जाननी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मार्केट बंद होने के बाद ट्यूसडे के लिए ट्रेड प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मार्केट से पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।